बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मौसम वाली नहीं, मैं दूसरी तब्दीली की बात कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान से लेके आसिफ अली ज़रदारी तक राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि कल के वीलॉग में मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने का कहा गया है। दूसरे लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की गई है, मगर मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला है कि वो इन हाउस चेंज लाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तब्दीली उनका ये कहना है कि नए इंतखाबात के ज़रिए ही लाई जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने ये शर्त क्यों रखी है, इसकी वजूहात जो थी वो भी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। आज इस खबर की जो मैंने कल आपको दी थी उसकी तस्दीक ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपनी तकरीर के दौरान कर दी है। वो कह रहे थे अपने ख़िताब में कि आप वज़ीर आज़म का ओहदा हाथ में लेकर फिरेंगे और ये कोई ओहदा कबूल करने को तैयार नहीं होगा। साद रफ़ीक खुलकर बोलने के आदी हैं, जिस तरह के आप जानते हैं, और अपनी इस आदत की वजह से उन्होंने अच्छा खासा वो नैब के नरगे में भी रहे, अच्छा खासा उन्होंने जिसको पंजाबी में कहते हैं रगड़ा भी खाया। तो अब शायद ख्वाजा आसिफ की बारी है। ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में क्रीज से निकल कर खेलना शुरू किया, तो नैब ने उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। बहरहाल नैब और नैब की सरगर्मियाँ जो हैं वो हम उनको एक तरफ रखते हैं, ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हमारा मौजू है कि जो राब्ते हो रहे हैं और जो ऑफ़रें हो रही हैं, जो आगे से जवाब मिल रहे हैं, वो है ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर आज खड़े होके कहा कि यानी अब तकरीर करते हुए कि हमने स्कूते डाका से तो नहीं कुछ सीखा, कोरोना से ही कुछ सीख लेते। चीन ने भारत को लगाम डाल दी है और हमसे टिड्डी दल नहीं संभल रहा। आप जानते हैं कि वो किससे मुखातिब थे? अगर नहीं जानते तो ज़हन में रखें कि वो उन्हीं फ़ैसला साजों से मुखातिब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ़र की थी। ये ऑफ़र जो थी वो दरपर्दा की गई थी। ज़ाहिर है इस तरह के काम जो हैं वो सरेआम तो आकर नहीं होते, मगर ख्वाजा साद रफ़ीक ने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर इसका अल-ऐलान जवाब दे दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िताब का दूसरा मतलब है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवायती तरीके हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, उन रवायती तरीक़ों के मुताबिक तावन करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, उनसे आज मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी कि नवाज शरीफ का ये ख्याल है या वो ये चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले, यानी ये जो ताउन है, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट को अपने अफ़ाल की ज़िम्मेदारी लेना होगी। अच्छा, वो ज़िम्मेदारी क्या है कि वो जो उनको पनामा के ज़रिए जिस तरह हटाया गया, वो कहते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी फिर कोई ले आगे बढ़ के कि फिर इमरान खान को लाना भी एक मंसूबा था। वो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, और ये ख्वाहिश कि ये कोई ज़िम्मेदारी कबूल करे, ये एक बड़ा भारी पत्थर है जो कोई नहीं उठाएगा, और शायद करैक्टर चेंज ना भी हों आगे चलकर भी। तो नून लीग का बहरहाल इस रहनुमा का ये कहना था कि इमरान खान की जो नाकामी है वो दरअसल इमरान खान की हुकूमत की नाकामी या इमरान खान की नाकामी नहीं है, बल्कि ये नाकामी उनकी नाकामी है जो सियासत में तजर्बात करते रहते हैं। ये मामला तो रहा नून लीग का, इसको भी एक साइड पे रख दें कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराइत पे चलने को तैयार नहीं है। इस दफ़ा उन्होंने अपनी शर्तें रख दी हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो है BNP का, कि वो मुसलसल जो है अपोजिशन से राब्ते बढ़ा रही है अपने, और ये ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत के साथ बारगेनिंग में फ़ायदा लेने के लिए अपोजिशन के साथ मुलाकातें नहीं कर रही या दस्ते तावन नहीं बढ़ा रही। आज भी BNP मैंगल के सेनेटर हैं जहांज़ेब जमालुद्दीन, उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, जिसमें सेनेटर फ़रतुल्ला बाबर, सलीम मांडवी वाला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, उनसे मुलाकात की है। और ज़ाहिर है कि एतमाद साजी के लिए ये इस तरह की मुलाकातें होती हैं। वैसे तो ये एक बड़ी छोटी एक्टिविटी है, लेकिन इसके पीछे जो कहानियाँ वो और है, क्योंकि अख्तर मैंगल जो है वो आसिफ ज़रदारी को पहले ही फ़ोन कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान से वो 2 दफ़ा मिल चुके हैं, और जल्द ही उनकी नून लीग से भी मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। तो मुल्क के जो सियासी मंजरनामे में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों के बाद जो है आसिफ ज़रदारी वो भी मुतहरिक हो चुके हैं। इतने ही मुतहरिक हैं जितना एक बीमार आदमी मुतहरिक हो सकता है।
उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको हदायत देना शुरू कर दी हैं और बड़ी मीनिंगफुल। वो मीनिंगफुल इसलिए कि उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से हम सबको जो फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में किसी भी किस्म की मुहिम जोई मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। शायद वो अख्तर मैंगल की वजह से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त बलोच जो रहनुमा हैं काबिल ज़िक्र या काबिल ज़िक्र जो बलोच सियासी जमातें हैं जो बलोचों की नुमाइंदगी करती हैं, ये उनमें से एक अहम जमात है जो पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के दस्तूरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम कर रही है। बाकी तो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं, ये तो हमें पता है। बहरहाल एक खबर ये भी है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का भी राब्ता हुआ है और मुमकिन है कि अगर नए इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के फैसला साज ना माने तो बड़े लेवल पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए। लेकिन ये अवामी राब्ता मुहिम शुरू करना कोई आसान काम नहीं होगा। कोरोना की वबा फैली हुई है और जब तक कोरोना है ये काम तो नहीं हो सकेगा। मगर इसके बावजूद सियासत में रोज़ बरोज़ जो डेवलपमेंट है, नई नई सरगर्मियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कल फवाद चौधरी अपने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए मशहूर ज़माना इंटरव्यू के बाद काबीना के इजलास में गए, जहाँ वज़रा ने एक दूसरे के कपड़े उतारे। असद उमर और मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी से कहा, गिला किया, तो फैसल वाडा कूद पड़े। फिर वो हंगामा शुरू हो गया पार्लियामेंट यानी काबीना के इजलास में। तो इमरान खान ने बजाय इसके कि कोई मामला किसी तरफ लगाते, क्योंकि मामला तो है कि जी कि एक नाकामी का एतराफ़ हो रहा है और एक दूसरे पे हम ये वज़रा डारे हैं नाकामी, तो इमरान खान लीडरशिप दिखाते और पॉइंट आउट करते कि हाँ फ़लाँ वज़ारत की कारकर्दगी ठीक नहीं, फ़लाँ की नहीं है। तो उसके बजाय उन्होंने सबको चुप कराया और कहा कि तुम लोगों के पास 6 महीने हैं। अब पता नहीं 6 महीने किसके पास हैं। बहरहाल 6 महीने में अपनी कारकर्दगी ठीक कर लो, वरना जो है वो मतलब वो कुछ एक्शन लेंगे। तो लेकिन इस दौरान जो मज़े की बात हुई वो फैसल वाडा ने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों जो हो वो इमरान खान की जगह वज़ीर आज़म बनना चाहते हो। तो बहरहाल ये नक्शा था कल वफाकी काबीना के इजलास का। और कल ही कौमी असम्बली में जो हुकूमती अरकान हैं वो अपनी हुकूमत पर बरसते रहे। इनमें सरदार रियाज महमूद मज़ारी ने पेश थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों को रिश्वत के इव्ज़ जो है वो रेलवे में नौकरियां मिल रही हैं और जो जनूबी पंजाब है उसका भी मामला सूबा बनाने वाला, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस नाकाम हो चुकी है। वहाँ पे मतलब लोगों को अगवा किया जा रहा है, पुलिस वालों को अगवा किया जा रहा है। पुलिस वालों को अपने अहलकार छुड़वाने के लिए क्रिमिनल्स को अपने यानी उनके बंदे जो मुजरम गिरफ़्तार किए हुए थे या मुलजमान क्रिमिनल्स, उनको रिहा करना पड़ा। तो ये कह लें कि बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की मखदूश सूरत हाल है जिसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने पंजाब हुकूमत पर डाली। और उनका कहना था कि या तो रेंजर्स वहाँ पे बुलाई जाए या फिर फ़ौज वहाँ पे जाके प्रश्न करे, क्योंकि पुलिस और जो सिविल इंतज़ामिया वो तो वहाँ पे नाकाम हो चुकी है। बहरहाल ये तो रहा मामला कौमी असम्बली का। राजा रियाज कल एक प्रोग्राम में उन्होंने एक अलहदा से वो राग छेड़ दिया। उनका कहना था कि पहले हमारी हुकूमत आने से पहले जो काम 10,000 रुपये रिश्वत देकर होता था वो अब काम 30,000 रुपये रिश्वत देकर होता है। उनका कहना था हम तो पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने आए थे और करप्शन बढ़ गई है। और वो भी फवाद चौधरी की लाइन टो कर रहे थे और उनके ख्यालात की तईद कर रहे थे कि जी टेक्नोक्रेट्स ने तो उनके ज़रिए मुल्क चलाया जा रहा है और उन्होंने एंड पे ब्रीफ केस उठा के अपने घर चले जाना है और अवाम में तो हमने जाना है, हमने जाके जवाब देने हैं। तो हुकूमत के हालात तो ये हैं कि पहले अपोजिशन जो है वो इसकी नाकामी का वावेला करती थी और अब जो हैं ख़ुद वज़रा वो अरकान असम्बली और वज़रा और जो अरकान असम्बली हैं वो ख़ुद अपने मुँह से हुकूमत की नाकामी का शोर मचा रहे हैं और इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे पर धर रहे हैं। और मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं वो पहाड़ जैसे हैं। इकॉनमी का मसला है, कोरोना का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो कौमी असम्बली में रुकन जो हैं कौमी असम्बली के PTI के वो ख़ुद बता रहे हैं। आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, बहरहाल ये बातें हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो चीन से मिलने वाली या उससे खाने वाली जो शिकस्त का बदला वो पाकिस्तान से शायद लेना चाहता है। वो शायद ये समझता है कि जो चाइना ने जो कुछ किया है मुहिम जो भी की है, असल में तो उसने खुद की थी। बहरहाल जो भी चाइना ने किया उसके पीछे
शायद उनका ये ख्याल है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी यानी पाक फ़ौज है उसके पीछे सारी की सारी। तो उन्होंने क्या किया है कि जी कि पाकिस्तान का सफारती अमला 50% कम करने का कह दिया है, और इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी आप ये कर रहे हैं, आप गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो जवाब में पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया का जो सफारती अमला है पाकिस्तान, वो भी 50% कम करने का उसने कह दिया। तो सूरत हाल ये है कि भारत के साथ जो पहले से बराए नाम हमारे सफारती तल्लुकात थे वो कशीदा थे, और भारत लग रहा है कि कोई मुहिम जोई की तरफ जा रहा है। मगर हुकूमत जो है उसका हाल ये है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को पता चला कि उनकी हुकूमत ने तो 22 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुल्क को तिजारती पॉलिसी तक नहीं दी। तो हाल जो है वो ये है गवर्नेंस का। तो सियासियात का इल्म जो है वो ये कहता है कि ऐसी हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं चलती जिनकी नाकामी का एतराफ़ ख़ुद हुकूमत अपने मुंह से करना शुरू कर दे। तो एक कहावत है कि कामयाबी के कई वारिस पैदा हो जाते हैं, अलबत्ता नाकामी में कोई हिस्सेदार नहीं बनता। वज़रा कहते हैं कि हमारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब सवाल पैदा होता है कि इस नाकामी की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इमरान खान लेंगे या बकौल नून लीग के इमरान खान को लाने वाले फ़ैसला साज? फिलवक़्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।